हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम देखिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक जो कि बार बार आप देखेंगे कि 2015 में, 2016 में और 2017 और 18 तीनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। कितनी बार? हर बार की से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जिसका नाम है वर्ग तथा आयत। एक शानदार आज क्लास होने वाली है। अगर इस क्लास को आप पूरा देखते हैं तो 2 से 4 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको पहले एकदम आसान से क्वेश्चन, क्या होता है वर्ग, क्या होता है आयत, ये बताऊंगा। उसके बाद प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे आगे थोड़ी सी टफ की है और आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको सबको कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि एक आसान भाषा में मैं आपको समझाकर 2 से 4 नंबर पक्का आपको मिल सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले तो समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है, आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर होंगी। क्या होंगी? चारों भुजाएं बराबर होंगी। और वर्ग के चारों कोण, जो यहाँ पर कोण आप देख रहे हैं, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये चारों कोण क्या होंगे? समकोण, अर्थात 90 डिग्री के कोण होंगे। कितने अंश के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, 90 अंश के होंगे। और जो इसका विकर्ण होगा, क्या होगा? विकर्ण जो होगा यहाँ से, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? 90 डिग्री पर काटेंगे। सॉरी, ये गलत बन गया, यहाँ सीधा होना चाहिए। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी कितने डिग्री का बनेगा? ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। और एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ की भुजा बराबर होगी, ये बराबर भुजा होगी, ये बराबर भुजा होगी और ये बराबर भुजाएं होंगी। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल होगा भुजा गुणे भुजा, अर्थात भुजा का स्क्वायर। क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। अगर ये साइड मान लीजिए ए है, चारों भुजाएं बराबर होंगी तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो जो इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। ठीक है भैया। परिमाप जो होगा वो चारों भुजाओं का 4 से गुणा कर दीजिए, आप परिमाप हो जाएगा। आप क्या करिए, जैसे 4 भुजाएं हैं, या तो आप इनको 4 बार जोड़ लीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, या आप क्या करिए, ए को क्या करिए 4 से गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? भुजा गुणे 4 हो गया। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि चारों भुजाओं को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा? परिमाप। परिमाप का मतलब चारों तरफ की माप आप ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, पूरी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, चारों तरफ की माप। अब विकर्ण की बात करें तो क्या होता है? रूट भुजे, यानी कि अंडर रूट भुजा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। ये बात आप याद रखिए। 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ये आप याद रखिए कि क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। और परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा हो जाएगा। विकर्ण क्या हो जाएगा? भुजा रूट 2, रूट भुजा हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये होगा रूट 2 भुजा होगा। खैर, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहीं से आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि क्षेत्रफल और परिमाप। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, आयत से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? पहली चीज़ तो आप समझिए कि जैसे ये एक आकृति है, ए बी सी एंड डी, ये क्या हो गई? इसकी 4 भुजाएं होंगी। एक भुजा हो गई ए बी, एक हो गई बी सी, एक हो गई सी डी और एक हो गई ए डी। ये 4 भुजाएं हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए इसका जो परिमाप होगा वो 2l + 2b होता है, यानी कि 2 बार लंबाई को आप जोड़ लीजिए और 2 बार चौड़ाई को जोड़ लीजिए। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो l + b हो जाएगा। ठीक भैया। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि l × b। ये आप याद रखिएगा। इसके भी क्या होते हैं? जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 अंश पे एक दूसरे को काटते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ से ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे। ये आपकी हो गई जानकारी की बात। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग की भुजा, ये आप मान लीजिए ये वर्ग है आपका और इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर की है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। एरिया की बात किया जाए, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दी गई है, 15, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुणा, 15 गुणे 15। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें 225 कहाँ पर है, ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, केवल सूत्र पर रखना है और उत्तर आपके सामने हाजिर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। क्या है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। परिमाप पूछा है आपसे। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप आप इस तरह से लिखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको सब कुछ याद हो जाएगा। 2l + b, ये क्या होता है, इसका परिमाप होता है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, लंबाई की जगह पर 20, लंबाई की जगह पर कितना है, 10 है। लंबाई आपकी कितनी है, 10, चौड़ाई कितनी है, 20। 10 और 20 कितना हो गया, 30, और 30 में 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, 30 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर इसमें कहाँ पर है, ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये तो थे बिल्कुल छोटे छोटे और आसान से क्वेश्चन। आगे आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, देखिएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा बताइए। तो हमारा जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। जबकि क्षेत्रफल हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 625, और इधर क्या निकालना है हमको, भुजा निकालना है। तो भुजा यहाँ हम लिख देंगे, भुजा का वर्ग। और वर्ग जब इधर से इधर आएगा तो इधर से अंडर रूट पे आ जाएगा। जैसे इस तरफ से प्लस रहता है, इस तरफ आता है तो माइनस हो जाता है, इस तरफ गुणा रहता है, इस तरफ आता है तो भाग में चला जाता है। उसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625। और इसका जब आप करेंगे तो ये होगा 25 × 25। तो ये क्या आ जाएगा आपका सही आंसर, 25 आ जाएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 25। ये 25 का वर्ग है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी नहीं आता है आपको तो आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं 625 का। 5 से करिए, 5 एकम 5, फिर 5 से करिए, फिर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से करेंगे। इस तरह से आप करते जाएंगे तो देखेंगे कि आप 5 × 5 × 5 × 5 × 5 करेंगे तो ये आपका जोड़ा बना लीजिए 5-5 का, तो 25 आ जाएगा। 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है भैया। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल उसका 500 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई तथा परिमाप क्या होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको लंबाई दी गई है और क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, जबकि चौड़ाई आपको नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की मदद से चौड़ाई निकालेंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे में चौड़ाई है। लंबाई कितनी दी गई है आपको, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमको क्या है, निकालना है। और क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 500 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको इधर गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर बटे 10 आ जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, चौड़ाई के। ठीक है भैया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे इसमें भाग चला जाएगा तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा, चौड़ाई आ गई 50 सेंटीमीटर, परिमाप पूछा है। तो परिमाप का हमारा सूत्र क्या होता है, परिमाप होता है 2l + b। ठीक है, तो 2 करेंगे और लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी मिल गई, 50 सेंटीमीटर। 50 × 10 60, यहाँ 60 हो गया, ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 2 × 60, तो ये कितना हो जाएगा, 120। 120 क्या आ जाएगा आपका
सही आंसर होगा। इसमें मैंने आपको आंसर नहीं लिखा था इसलिए क्योंकि दो चीज़ मैंने पूछा था, एक चौड़ाई और एक परिमाप। तो चौड़ाई जो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो परिमाप होगा वो कितना होगा 120 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं कुछ आसान से और टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे लिखा गया है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना बढ़ जाएगा। एक वर्ग है आपका, वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, पहले ये थी कितनी, पहले वर्ग की भुजा कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, तब इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप के लिए हम 4 से गुणा कर देंगे, परिमाप बराबर परिमाप हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगर कहा जा रहा है कि भुजा को क्या किया जाए, दुगना कर दिया जाए, पहले भैया 10 सेंटीमीटर थी, दुगना कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब परिमाप क्या हो जाएगा, अब फिर 4 से गुणा कर देंगे इसमें, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे तो 20 गुणे 4 80 हो जाएगा। तो पहले परिमाप था 40, अब परिमाप हो गया 80। कितना गुना बढ़ गया, तो हम बताएंगे कि 2 गुना बढ़ गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा परिमाप। ठीक है भैया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। कैसा है, वर्ग है। पहली चीज़ तो देखिए वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 सेंटीमीटर की भुजा है और क्या किया गया है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। कैसे विभाजित कर दिया गया है, 4 बराबर वर्गों में। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। अगर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, यह आप मान लीजिए वर्ग है और इसकी 4 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो यहाँ से अगर इसको मैं काट दूँ यहाँ से 4 बराबर बराबर भाग में, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया गया। तो आप यहाँ से काट दीजिए बीचों बीच से और यहाँ से काट दीजिए, हो गया 4 बराबर भाग में। अब यहाँ से जब ये पूरी 4 सेंटीमीटर भुजा थी, पूरी 4 सेंटीमीटर, तो अब ये कितना बचा 2, ये कितना बचा 2, इधर भी कितना बचेगा 2, 2, ये भी 2। तो ये छोटे वाले का पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, इसकी प्रत्येक भुजा हो गई 2 सेंटीमीटर, हो गई कि नहीं हो गई 2 सेंटीमीटर। इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, छोटे वाले का भुजा का स्क्वायर। और जब हम भुजा कितनी है छोटे वाले वर्ग की 2 सेंटीमीटर, और 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल पूछता तो 16 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई 48 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। देखिए यहाँ से पहले हम लिखते हैं आयत, जो चीज़ दिया गया है वो लिखते हैं। आयत की लंबाई कितनी दी गई है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर। फिर वर्ग के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा है इस आयत की लंबाई का 2/3 है। तो इसका लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर। इसका अगर हम 2/3 निकालें, 2/3 का मतलब 2/3, यही तो हो गया ना 2/3। तो इससे अगर मैं काटना चाहूँ तो 16 बार में कट जाएगा, 16 3 48। तो वर्ग की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का योग। तो इसको आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से क्या आ गई भुजा आ गई ना वर्ग की, ये क्या है
भुजा आ गई, कितनी आ गई 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। और क्या इनके क्षेत्रफलों का योग, तो इसको क्या करिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए। आयत का आ जाएगा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल L गुणे B होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको करिए 48 गुणे 21 सेंटीमीटर और इसको आप कर दीजिए 32 इंटू 32। तो इसको आप करेंगे गुणा करेंगे तो 32 दूनी 64, 64 हासिल आए 6 और 32 तियाँ 96, 96 और 6 1000, 1002, ये 1024 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बार 48 होगा और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 8 1 9, ये 8, 6 4 10, 9 1 10, 1008 हो जाएगा। 1024 में 1008 आप जोड़ दीजिए तो 8 4 12, 2 1 3, 1 1 2, कितना हो जाएगा 2032 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। इसमें कहा यह गया है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई है। आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने कहा है कि वर्ग की जो भुजा है वो आयत की लंबाई के 2/3 है। तो मैंने इसको क्या किया लंबाई को 2/3 कर लिया, कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। तो ये 32 सेंटीमीटर जो आई ये हमारी भुजा आ गई। हमने इसका क्या किया क्षेत्रफल निकाल लिया, किसका वर्ग का, कितना आ गया 1024 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का भी क्षेत्रफल पूछा था तो आयत का मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया। तो ये यहाँ पर आ गया 1008, ये यहाँ पर आ गया 1024, इन दोनों का योग कर दिया। तो वही पूछा था कि इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, तो इनका क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा 2032 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए क्या दिक्कत रहेगी, आगे हम कैसे आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।